जनाजा पढ़ने के लिए आ गए, इमाम साहब भी खड़े हुए, आपने लोगों को नीयत बताई। तो जो बाबे का बड़ा बेटा था ना, वो कहता है मौलवी साहब अब्बा जी होरां ने दो वसीयतां कीतियां ने। पहली वसीयत पर उन्होंने लिखा है इस वसीयत को तब खोल के पढ़ा जाए जब सारे लोग मेरा जनाजा पढ़ने के लिए आ जाएं। अब सारे लोग आ गए हैं, कितारें बन गई हैं, सफ़ें बन गई हैं, तो आप ये वसीयत पढ़ें। ये मौलाना रूम लिख रहे हैं, सन 700 हिजरी में मसनी शरीफ आपने तसनीफ की। उसमें लिखते हैं कि जब वो वसीयत को पढ़ा ना अल्लामा साहब ने, तो बाबा जी लिखते क्या हैं, जो लोग भी मेरा जनाजा पढ़ने के लिए आ जाएं और आकर भी ना पढ़ें, मेरे सारे पैसे उनमें बांट दिए जाएं। अब जब ये ऐलान हुआ ना, तो थे तो हम जैसे ही सारे, उन्होंने कहा जनाजा फर्द किफाया, चंद अहबाब भी पढ़ लेंगे, सबका हो गया। चलो अगर सवाब की बात है किसी और का पढ़ के ले लेंगे, यहाँ नगद पैसे मिल रहे हैं। एक निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला, यहाँ तक कि मौलाना रूम लिख फरमाते हैं कि जितने लोग जनाजा पढ़ने के लिए आए थे ना, सब नेकी छोड़कर पैसे लेने के लिए पीछे जाकर खड़े हो गए। अब रह गए सिर्फ मौलवी साहब और बाबा जी के बेटे। बाबा जी के बेटों ने सोचा ले भाई वो पैसे तो साढ़े ने, ए लै लोग चले ने, चलो हूँ अब्बा जी ने वसीयत कर छड़ी, ये खैर उसे तो रेट नहीं हो सकती, लेकिन उनको असी भी तो लईए ना। एक बेटा, दूजा बेटा, तीजा बेटा, चौथा बेटा, चारों जाकर लोगों में खड़े हो गए। अब रह गए मोए बाबा जी और मौलवी साहब। फिर मुझे यहाँ मियाँ मोहम्मद बख्श साहब याद आए। आप क्या फरमाते हैं, जानदी वारी क्या डरोना बड़िया, डर दे हथ नहीं जाते, जिन्हां लई तू पाप कमाए कितने ने तेरे करने। रोना है जी हजरत, मैंने बड़ा बड़ा कुछ देख लिया है, इतना इतना कुछ देखा है कि दिल करता है सिर चिखे पा के कि टुर जाइए सैड, लेकिन क्या करें, ड्यूटियां लगी हैं, निभानी पड़ती। मैं नया नया गया ना जो बागडा कॉलोनी, अमीर आदमी, लैंड क्रूजर, प्राडो, जनाब सज्जे खब्बे, मेरी भी थोड़ी फिरकी घूम गई, बड़ी मोहब्बत मिली जनाब। अक्सर बड़े बड़े नाम जाते हुए वसीयत कर गए कि सानू गुसल जड़ा ना फसाद देन गया। मैं भी नया नया था, मैंने भी चले जाना। एक बहुत बड़ा हजरत सियालकोट का नाम है, गुस्ल देने के लिए गया। इसी तरह सर्दियां थी, बाबा लेटा है चारपाई पे, उसका बेटा खड़ा था, तो बाबे ने ना स्वेटर पहन रखा था। स्वेटर भी को माड़ा स्वेटर नहीं हजरत, ब्रांड का स्वेटर, कई हजार उसकी कीमत होगी। तो मैंने बड़े बेटे को कहा, मैंने कहा गल बात सुन भाई, जो तेरे हाथ में ये जो एप्पल का मोबाइल है ना, जिसकी कीमत इस वक्त में 1.5 लाख से ऊपर है, ये बाबे की कमाई का है। ये तूने हाथ पे राडो बांध रखी है ना, ये बाबे की कमाई की है। जो तेरे पास लैंड क्रूजर है ना, ये बाबे की कमाई की है। और ये वो बाबा है कि जिसको वली होने की तेरे लिहाज से सनद अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने दी है। ये जैसा भी है तेरे लिए वली है। जिम्मेदारी मेरी है, जे तू कहें तो मैं बाबे का स्वेटर ऐनी तेन ला के दिना वा कि बाबे को तकलीफ नहीं होएगी, तो स्वेटर तू रख ले, बाबे का स्वेटर है, ऐसे सदके तेरियां मौजां ने पाया कर। ये मस्जिद में बैठा हूँ, मुंडा कहता ना ना हजरत, मुर्दे दी शैवां नहीं पाई दी। मैं जालबत लोगों ने मुर्दा तेरा ते अब्बा यार की करन दे। उन्हें कहा नहीं मैं नहीं मुर्दे की शै पानी, जिन्हां लई तू पाप। ये मियाँ साहब ने एवं नहीं लिखे हजरत, आपने बड़ा मुशादा किया था जमाने का, जिन्हां लई तू पाप कमाए तेरे कर। खैर हजरत कैंची मेरे हाथ में थी, मैंने स्वेटर काट दिया। नीचे वो बाबे के कपड़े आए, और वो भी बाबे ने कैम्ब्रिज के, मुझे ब्रांड याद है आज भी, कैम्ब्रिज के बाबे ने कपड़े पहने हुए थे, हाफ वाइट कलर की शलवार कमीज थी बाबे की। मैंने दूसरे बेटे को कहा, उसी तरह मैंने कहा सारियां मुजाहिदियां ने, बाबे की शलवार है, कमीज है, मैं लाना रख ले यार, कदी कदी तबरक समझ के पाई, ये मेरे वाले नहीं। उसने भी यही कह के इनकार किया। फिर जब गुस्ल देने की बारी आई, मैंने कहा बताता मैं गुस्ल कैसे देते हैं। ऐ वो अब्बा जिहदे मोढे ते बह के तुसीं टुरना सिक्खिया सी, ऐ वो अब्बा जिहदी उंगली फड़ के तुसीं टुरना सिक्खिया सी, ऐ वो अब्बा जिहड़ा कदी तुहानूं मरी खड़दा ही, कदी नारान खड़दा ही, कदी कागान खड़दा ही, कदी इंग्लैंड लैके गया, कदी सिडनी लैके गया। मैं दसना मैं गुस्ल दो, तीनों बेटों ने गुस्ल देने से इनकार कर दिया। कुछ भी नहीं हजरत, ये इसी तरह है, इसी तरह है। अगर इससे प्यार करोगे, वहाँ बेवफाई करोगे तो इसी तरह है।